दोस्तों ये सच्ची और दिलों को दहला देने वाली कहानी सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। आप जितने मर्जी अमीर या ताकतवर हैं, लेकिन ये बात सुन लें कि मजलूम की बद्दुआ आसमानों को भी हिला देती है। ये कहानी भी एक ऐसे मगरूर शख्स की है जिसे अल्लाह पाक ने दुनिया के सामने इबरत का निशाना बनाया। ये वाकया एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने न्यूज के जरिए शाया किया कि कैसे एक मजलूम की बद्दुआ ने उसके बच्चे, दौलत और गुरूर की हर एक चीज छीन ली। दोस्तों पाकिस्तान के मशहूर सहाफी जवेद बयान करते हैं कि अगर आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं तो रावल टाउन चौक को तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। मैं जब 1993 में इस्लामाबाद आया तो यहाँ एक छोटा सा गांव होता था और इस गांव की जमीनें एक्वायर हो चुकी थी। बड़े लोग इन जमीनों की कीमतें वसूल करके बड़े इलाकों में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन वो गरीब लोग पीछे रह गए जिनकी जमीनों के पैसे वो अमीर लोग खा गए थे। जबकि दुनिया में इन गरीब लोगों का और कोई ठिकाना भी नहीं था। हुकूमत ने इन्हें बेतहाशा नोटिस दिए, लेकिन इन गरीबों का सिर्फ एक ही सवाल था कि हम जाएं तो जाएं कहां। आप कोई ऐसी जगह बता दे जहां हम जाकर अपनी जिंदगी बसर कर सके। लेकिन हुकूमत इन्हें बार बार नोटिस भेजती रही। इन नोटिसों के दौरान नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमतें आती और जाती रही। इंतजामिया ने जब भी इन पर एक्शन की इजाजत मांगी तो हुकूमत ने इन्हें इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर सन 1999 आया और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत कायम हुई। इनका काफिला रोज इसी चौक से गुजर कर वजीर आजम हाउस जाता था। मुशर्रफ को ये सब नागवार गुजरा और उसने इस पर एक्शन लेने का हुक्म दिया। इंतजामिया ने उन झोंपड़ियों को पसमार करके वो सब कुछ जब्त कर लिया। उन गरीबों का पूरा गांव चंद घंटों में खत्म कर दिया गया और वहां पर फार्म हाउसेस बनाए गए। उन फार्म हाउसेस को हुकूमत ने खरीद लिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक बंदा व्हील चेयर पर मेरे पास आया, यानी जावेद चौधरी के पास गया। वो काफी अफसुर्दा दिखाई दे रहे थे और मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। उनका कहना था कि राहुल चौक का ऑपरेशन उन्होंने किया, जबकि इनकी मौजूदगी में उन गरीबों के घर पसमार हुए। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं खामोशी से उनकी दास्तान सुनता रहा। उनका ये भी कहना था कि इनके 3 बच्चे थे, वो CSP ऑफिसर थे। उनका करियर बहुत ही ब्राइट था। इनका अपना बहुत ख्याल था कि वो बहुत ही ऊपर तक जाएंगे। वो कानून के बड़े हामी थे। वो समझते थे कि कानून पर 100% अमल होना चाहिए। जो भी कानून के रास्ते पर हायल हो, कानून को इस पर बुलडोजर चला देना चाहिए। चुनांचे जब जनरल मुशर्रफ ने रावल टाउन के मकानात गिराने का हुक्म दिया तो ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी। मैं पूरी फोर्स लेकर उस गाँव में दाखिल हुआ और कुछ ही घंटों में वो पूरा गाँव खत्म कर दिया। गरीब लोगों ने बहुत ही मज़ाहमत की, अपने घरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत के आगे कौन ही बोल सकता है। इसलिए पुलिस ने इन पर डंडे बरसाए और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और इंतजामिया ने मलबा उठाना शुरू किया। इस आदमी के आंसू रुकना बंद नहीं हो रहे थे और उसका फिर से कहना था कि एक ईंटों के ढेर पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो इस ईंटों के ढेर से नहीं उठ रही थी और उनका सिर्फ यही कहना था कि वो ऑपरेशन करने वाले साहिब से मुलाकात करना चाहती है। हुकूमत औरत के मामलात में इतनी जबरदस्ती नहीं करती, लिहाजा उन्होंने मुझे बताया और मैं उस औरत के पास चला गया। उस औरत ने मुझसे पूछा, साहिब ये ऑपरेशन आपने किया? मैंने बड़े फख्र से जवाब दिया, जी मैंने करवाया। उस औरत ने आसमान की तरफ अपना पल्लू यानी चादर फैलाई और कहने लगी, या अल्लाह इसने मेरे और मेरे बच्चों के सर से छत छीनी। या अल्लाह तू इसे भी बर्बाद कर और इसके बच्चों को भी। मैंने अपना मुंह दूसरी जानब किया तो इस औरत ने कहा, या अल्लाह हमारे घरों को गिराने वालों को बर्बाद कर। फिर औरत ने वहाँ से अपनी पोटली उठाई और अपने बच्चों को साथ लेते हुए और रोती हुई वहाँ से चली गई। जावेद चौधरी कहते हैं कि उसने फिर से मुझे बताया वो दिन और आज का दिन कि मैं इन बहरानों से नहीं निकल सका। मैं उस औरत की बददुआओं का निशाना बन गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे बीवी बच्चे मर गए। मेरी दोनों टांगे कट गई। मेरे बच्चे एक एक करके बीमार हुए। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उन पर लगा दी, लेकिन वो फौत हो गए। ससुराल की तरफ से जो घर मिला था वो 2005 के ज़लज़ले में गिर गया। मेरे ऊपर किसी ने इंक्वायरी का इल्जाम लगाया और उसकी वजह से मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा। आज तक मैं इन सब मुसीबतों का निशाना बन रहा हूँ और 38 साल की उम्र में मैं ब्लड प्रेशर और दिल का मरीज बन चुका हूँ। और यहाँ तक कि उस ऑपरेशन में साथ देने वाला हर एक शख्स बर्बाद हुआ और कोई भी अपने घर चैन से नहीं जी रहा। उसके बाद जावेद चौधरी पूरा वाकया समझ चुके थे और इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर कोई किसी गरीब का हक मारे, उसकी छत छीन ले, तो क्या अल्लाह पाक उसे चैन से जी लेने दे? कभी नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।